ओके, तो आज के हमारा केस का डिस्कशन है फॉर OBGY इन प्री एक्लेम्शिया केस। सो फर्स्ट केस समरी, Mrs. ABC in her first pregnancy was admitted with the diagnosis of severe pre-eclampsia. Complete hemoglobin revealed hemoglobin of 9.8 gram per DL, which was 11.6 gram per DL 1 week ago. LFT revealed AST 150 international unit per liter, ALT 200 international unit per liter, alkaline phosphate is 180 international unit per liter, LDH 1000 international unit per liter, platelet count 85,000 international unit per liter. तो प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या होगा? तो फर्स्टली हमें देखना होता है कि प्रोबेबल जो है वो 1 वीक पहले जो हीमोग्लोबिन था और अब हीमोग्लोबिन में 2 ग्राम पर DL का डिफरेंस है, तो हीमोलाइसिस हो गया है, तो हीमोलाइसिस प्रेजेंट है। फिर जो लीवर के जो एंजाइम है वो सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। जो नॉर्मल AST ALT होता है वो लेस देन 70 होता है पर ग्रेटर देन 70 है। फिर LDH जो होता है वो लेस देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है, पर यहाँ पे 1000 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है। तो एलिवेटेड लीवर एंजाइम्स प्रेजेंट है और प्लेटलेट काउंट भी लेस देन 1 लाख है। तो ये हेल्प सिंड्रोम है। सो हेल्प सिंड्रोम प्रेजेंट है इसमें। तो हेल्प सिंड्रोम के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, सो फर्स्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हेल्प सिंड्रोम इज़ फर्स्टली प्रेजेंट हीमोलिसिस। हीमोलिसिस के साथ एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होता है। एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स में जो AST ALT होता है वो ग्रेटर देन 70 होता है। फिर जो सीरम बिलिरुबिन है वो 1.2 ग्राम पर DL से ज़्यादा हो जाता है और उसके साथ जो प्लेटलेट काउंट है वो लेस देन 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो जाता है। फिर जो LDH है वो ग्रेटर देन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर हो जाता है। सो इसे हम हेल्प सिंड्रोम डायग्नोस कर सकते हैं। फिर अदर इन्वेस्टिगेशन, तो अदर इन्वेस्टिगेशन में और डायग्नोसिस क्राइटेरिया में ऑल्सो सिस्टोसाइट प्रेजेंट होता है पेरिफेरल ब्लड सीरम में। अब अदर इन्वेस्टिगेशन बोले तो उसमें हम पहले तो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कराएंगे, हीमोलाइसिस हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए CBC करवाएंगे। उसके बाद हम कर सकते हैं कि लीवर एंजाइम का टेस्ट करवाएंगे कि AST ALT है कितने हैं वो देखने के लिए। फिर कोएगुलेशन फैक्टर चेक करेंगे कि लीवर एंजाइम कैसे है, उसके लिए कोएगुलेशन फैक्टर का टेस्ट कराएंगे। फिर यूरिन में यूरिक एसिड कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। फिर क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है यूरिन में वो देखेंगे। फिर यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। जो क्रिएटिनिन प्रोटीन रेशियो है वो ग्रेटर देन 0.3 हो जाता है हेल्प सिंड्रोम के अंदर, और तो वो देखना पड़ता है। तो वो सारे टेस्ट हम पहले करवाएंगे और उसके सिवा प्लेटलेट काउंट भी चेक करेंगे। ओके, और अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, तो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट में तो पहले हम जो होने हेल्प सिंड्रोम हुआ क्यों है कि क्योंकि प्री एक्लेम्शिया प्रेजेंट है। प्री एक्लेम्शिया प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि जो सिस्टोलिक BP है वो ग्रेटर देन 160 मिलीग्राम mmHg और डायस्टोलिक है वो ग्रेटर देन 110 mmHg हो गया है। उसकी वजह से जो है वो प्री एक्लेम्शिया हो गया है और उसकी वजह से हेल्प सिंड्रोम प्रेजेंट है। तो हमें पहले प्री एक्लेम्शिया को ट्रीट करना पड़ेगा। तो हम हाइड्रोलाजिन देते हैं, IV देते हैं 25 मिलीग्राम इन 200 ml सॉल्यूशन में हम फॉर्म करते हैं। उसमें से 2.5 मिलीग्राम पर आवर हम देते हैं और इंक्रीज़ एवरी 30 मिनट्स में हम डोज उसका डबल कर देते हैं। और ऐसे जब करते हैं जब जो डायस्टोलिक BP है वो लेस देन 110 mmHg हो ना जाए तब तक हम देते हैं। और उसके सिवा जो कोई एक्लेम्शिया प्रेजेंट हो तो उसे ट्रीट करने के लिए हम MgSO4 देते हैं। बराबर MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। वो सब होने के बाद अगर जब पेशेंट को ग्रेटर देन 34 वीक्स प्रेगनेंसी प्रेजेंट है और टर्मिनेट करवाना है, लेस देन 34 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट है और टर्मिनेट करवाना है तो उसे प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवाता है। और उसके सिवा है प्रेस क्या है? तो प्रेस्ट है पोस्टीरियर रिवर्सिबल एन्सेफलोपैथी सिंड्रोम। उसमें क्या हो जाता है कि जो प्री एक्लेम्शिया प्रेजेंट है, प्री एक्लेम्शिया में पेशेंट जाता है तो उस टाइम पे जो उसके सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन है वो प्रेजेंट होता है। पर जब
बीपी ग्रेटर देन 160 mm ऑफ एचजी हो जाता है तो जो सेरेब्रल ऑटो रेगुलेशन है वो डिसरेगुलेट हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि वासोकंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उसकी वजह से इश्चेमिया प्रेजेंट होता है और एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से सेरेब्रल हाइपरपरफ्यूजन हो जाता है। सेरेब्रल हाइपरपरफ्यूजन होने के कारण हमें इडिमा देखने को मिलता है और इडिमा मोस्टली पोस्टीरियर लोब में देखने को मिलता है, इसलिए पोस्टीरियर रिवर्सिबल एन्सेफेलोपैथी सिंड्रोम देखने को मिलता है और एमआरआई ऑफ ब्रेन करके हम वो डायग्नोस कर सकते हैं कि उसके पोस्टीरियर लिम्ब में प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, डन।